दोस्तों, मेरा एक दोस्त है दुखी राम। मैं उसके पास हमेशा जाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूँ। अब दोस्तों, आप उसके नाम से उसको अगर आप सोच रहे हैं कि वो दुखी राम है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि दुखी राम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जब मैं जाता हूँ तो उसका स्माइलिंग फेस, उसका स्वागत करने का तरीका बहुत ही आप अगर उसके पास जाएंगे तो वो बड़ा दिल से स्वागत करता है, मुस्कुराहट के साथ। और जब आप उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। वो बातें करता है कि देश की क्या क्या उन्नति में हो रहा है। वो बातें करता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकता हूँ, लोगों की मदद किस तरीके से कर सकता हूँ, अपने परिवार को और ज़्यादा अच्छा से किस तरीके से उठा सकता हूँ, किस तरीके से ग्रोथ कर सकता हूँ। और वो कई एक्शंस भी लेता है और वो हमेशा खुश रहता है। दूसरा दोस्त है मेरा जिसका नाम है खुशी राम। अब दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि दुखी राम अगर खुश रहता है तो सुखी राम जो है वो दुखी रहता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो हमेशा अपना चेहरे को लटकाए हुए रहता है, बिल्कुल चेहरा बुझा बुझा सा, थका थका सा। उसका मानना होता है कि कोई भी चीज़ सही नहीं है, ये देश सही नहीं है, ये नेता सही नहीं है, हमारे यहाँ तो जो प्रधान है वो सही नहीं है, हमारे पड़ोसी सही नहीं है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। अगर बारिश हो गई तो आज बारिश क्यों हो गई, अगर आज गर्मी थोड़ा सा बढ़ गई तो गर्मी क्यों हो गई। कहने का मतलब वो हर चीज़ में एक्सक्यूज़ निकालता है, वो हर चीज़ में निगेटिव रहता है, हमेशा तनाव में, खिंचाव में, हमेशा शिकायतें करता रहता है। अब दोस्तों, उसके पास में जाने से हमेशा कतराता रहता हूँ, क्योंकि उसके पास जाने अगर आपके पास आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आप सुखी राम के पास जाएंगे, क्योंकि केवल उसका नाम ही सुखी राम है, उसके जैसा दुखी शायद दुनिया में कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वो आपके खुशनुमा चेहरे को देख के कहेगा, तुम तो इतने खुश हो, पर दुनिया में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। वो आपकी एनर्जी को सूखना शुरू कर देता और आप भी थोड़ी देर बाद उसके जैसे दुखी, अरे हाँ यार, देश में बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, मंत्री ठीक नहीं हैं, नेता ठीक नहीं हैं, आस पड़ोस का माहौल गंदा हो गया है, ये लोग कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं। मतलब हर चीज़ में उसको नेगेटिव ही बोलना, ये उसकी आदत है। और ये उसकी आदत उसको कितना नकारात्मक बनाए हुए है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट में। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रहा था कि एक दोस्त जो दुखी राम है, उसका केवल नाम दुखी राम है, बट वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव रहता है। दूसरा जो दोस्त है जिसका नाम है सुखी राम, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहता, हमेशा परेशान रहता, हमेशा निगेटिव बातें ही बोलता रहता है। और मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपको ऑप्शन देता हूं कि आप इन दोनों दोस्त में से किसके पास जाना पसंद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका जवाब होगा दुखी राम। बट दोस्तों, उसका नाम दुखी राम है, बट वो पॉजिटिव सोचता है। अब मैं यहाँ पर दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ
पहली बात, आप किसी भी व्यक्ति के नाम से, उसके पहनावे से, उसके हाव भाव से या उसको दूर से देखकर एक बार में देखकर आप ये कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आप कैसा फील करेंगे। आपने कभी कदार आप जो है केवल नाम सुन के, केवल किसी का सरनेम सुन के उसको नकार देते हैं। इस कहानी का जो मेरा मेन मोटो था वो यही था पहला। दूसरा, ये तो मैंने नाम की बात बताई, क्योंकि आप किसी के नाम को, किसी के पहनावे को, किसी की जाति को लेकर आप उसके ज्ञान को आकलन नहीं कर सकते हैं, आप उसकी सोच का आकलन नहीं कर सकते हैं। ये पहली सीख जो मैं बताना चाहता था कि आप किसी को ऑब्जर्व करने के लिए उसके नाम, जाति, इन चीज़ों के टैग से आप उसको नहीं मापेंगे, आप उसको जब तक खुद ऑब्जर्व ना कर लें। और दूसरी बात थी कि आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि आप दुखी राम के साथ बैठना पसंद करेंगे या सुखी राम के साथ बैठना पसंद करेंगे। मैंने आपको उन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि एक व्यक्ति नाम से दुखी राम जरूर है, बट उसके सारे काम पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्शन से भरे हुए हैं, वो हमेशा एनर्जाइज रहता है। और सामने वाला अगर कोई उदास व्यक्ति भी चला जाए तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, एनर्जाइज कर देता है और बहुत ही ऊर्जा से भर देता है। उसी जगह पे दूसरा व्यक्ति जिसका नाम तो सुखी राम है, लेकिन वो हमेशा टेंशन में दुखी रहता है, परेशान रहता है। अगर कोई खुश व्यक्ति भी उसके पास चला जाए तो वो भी बेचारा दुखी हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किससे मिलना पसंद करेंगे? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मगर दोस्तों, मैं जानता हूं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका उत्तर होगा वो यही होगा कि मैं दुखी राम के साथ बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अब उसके नाम से उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी थिंकिंग, उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी सोच है, जो उसके क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से उसको हम चुन रहे हैं। यानी कि आप जो है आकलन करने का कोई मापदंड रखें, आपके सारे मापदंड एक समय के बाद फेल हो जाते हैं। उन मापदंडों की बजाय आप अपने आप के अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप कीजिए। आप जितनी जल्दी लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, ऑब्जर्व करके उनका आकलन करेंगे, उनको समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप कोई बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए किसी के नाम, उसके पद, उसकी जाति, उसके हाव भाव, उसकी मतलब उसकी कद काठी, इन सब चीज़ों से आप कभी उसका आकलन मत कीजिए। किसी व्यक्ति में कितनी क्षमता होगी, कितना उसके अंदर ज्ञान भरा होगा, कितना वो सकारात्मक सोचता है, कितना अच्छा वो दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है, ये आप उसके साथ ही थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद समझ सकते हैं। आपकी लाइफ में भी कई दुखी राम होंगे। जो मैं तीसरा लेसन यहाँ पे देना चाहता हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में भी कई दुखी राम होंगे, यानी कि जो खुश रहते हैं, और कई ऐसे सुखी राम होंगे जो दिखावे में, यानी कि जिनका नाम, पद या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए, जिस तरीके से ये नाम है, नाम को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसके एक बाहरी पहचान से, जो दिख रही है, आपको बाहर से दिख रही है कि ये सुखी राम है, इसके पास पैसा है, ये सुखी राम है, इसके पास ये पद है, ये सुखी राम है, इसके पास ये गाड़ी है, ये सुखी राम है। पर जब आप उसके साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि रियल में वो दुखी राम है। तो ऐसे सुखी राम के पास बैठने का आपको कोई मतलब नहीं, आप उससे कुछ नहीं पाएंगे, बल्कि अपना जो कुछ भी है वो खो देंगे। और आप
कि लाइफ में भी ऐसे बहुत से सुखी राम हैं जो दिखने में तो बहुत खुश लगते हैं, बट रियल में वो दुखी हैं, टेंशन में है, परेशानी में है। दूसरी ओर जो दुखी राम, आपके नज़रों में दुखी राम है, बेचारा गरीब हो सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं हो सकती है, उसके पास बहुत ज़्यादा कोई संसाधन नहीं हो सकते, बट वो खुश रहता है, लोगों को प्रसन्न रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करता है। वो दुखी राम आपकी नज़रों में है क्योंकि आपने उसको एक टैग दे दिया है, बट वो रियल में सुखी है, रियल में वो खुश है। और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके आसपास में कई ऐसे आपकी नज़रों के जो दुखी राम है, बट वो रियल में अंदर से सुखी राम है। ये दो विरोधाभासी बातें हैं कि उसको हम कुछ टैग और दे रहे हैं, बट वो रियल में कुछ और है। दोनों ही लोगों में यही कॉमन है कि उनके वो जो दिख रहे हैं उसके वो विपरीत उनके गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं। अब ये तो आपको आकलन करना है किसके साथ आप जाना चाहेंगे। आप दिखावे की ओर जाना चाहेंगे, आप सुखी केवल दिखावे के होना चाहते हैं तो आप सुखी राम के साथ जा सकते हैं, बट रियल में आप दुखी होंगे ऐसे व्यक्तियों की संगत में, ऐसे लोगों के साथ में। उसी जगह पे आप जिसको दुखी राम कह रहे हैं, जिसके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, खुशियां हैं, आनंद है, अगर उस व्यक्ति के साथ जाते हैं, उन व्यक्तियों का साथ पकड़ते हैं, तो रियल में आप अंदर से खुश हो जाएंगे, अंदर से अपने आप में एक परिवर्तन पा लेंगे, पॉजिटिव परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ढालना चाहेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। उसके लिए मेहनत आपको ही करनी है। मैं अपनी लाइफ के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप अपना डिसीजन क्या लेते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से फिर जल्द ही नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। गुड बाय।